स्वागत है आपका प्राचीन भारत की एक अद्भुत और उन्नत सभ्यता की यात्रा में। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले भी बेहतरीन शहरी योजना, जल निकासी और व्यापार व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। तो चलिए इतिहास के इस सुनहरे पन्ने को खोलते हैं। प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के अनाज को संग्रहित करने के लिए विशेष अनाज कोठार बनाए गए थे? ए. चावल, बी. गेहूं और जौ, सी. बाजरा, डी. मक्का। उत्तर बी. गेहूं और जौ। व्याख्या। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान बड़े बड़े अनाज कोठार मिले हैं। इन कोठारों में गेहूं और जौ जैसी फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था थी। ये दर्शाता है कि उस समय कृषि संगठित और योजनाबद्ध थी। अनाज भंडारण की ये प्रणाली उस समाज की समृद्धि और उन्नत प्रशासनिक सोच को दिखाती है। प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में किस पेशे के लोगों के लिए सील, मुद्राओं का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था? ए. किसान, बी. सैनिक, सी. व्यापारी, डी. शिक्षक। उत्तर सी. व्यापारी। व्याख्या। खुदाई में हजारों सीलें मिली हैं जिनका प्रयोग व्यापारी वर्ग लेन देन और पहचान के लिए करता था। सीलों पर जानवरों, प्रतीकों और लिपि की खुदाई होती थी। ये सीलें व्यापारिक प्रणाली का मजबूत प्रमाण हैं और ये दिखाती हैं कि उस समय लंबी दूरी का व्यापार भी होता था। प्रश्न। सिंधु घाटी के लोग अपने कपड़े रंगने के लिए किस प्राकृतिक पदार्थ का उपयोग करते थे? ए. हल्दी, बी. नील, सी. कोयला, डी. चूना। उत्तर बी. नील। व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र निर्माण और रंगाई बुनाई के प्रमाण मिले हैं। नील पौधे से प्राप्त रंगों का उपयोग कपड़े रंगने में किया जाता था। इससे पता चलता है कि लोग कपड़ों को सजाने संवारने में कुशल थे और उनका व्यापारिक स्तर भी उन्नत था, क्योंकि रंगीन कपड़े व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। प्रश्न। मोहनजोदड़ो में मिले पुरोहित राजा की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? ए. सोना, बी. कांसा, सी. स्टियाटाइट पत्थर, डी. मिट्टी। उत्तर सी. स्टियाटाइट पत्थर। व्याख्या। ये मूर्ति सिंधु घाटी के सामाजिक और धार्मिक ढांचे को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मूर्ति में राजा के वस्त्र, मुकुट और गंभीर चेहरे के भाव ये दर्शाते हैं कि उस समय नेतृत्व संगठित और प्रभावशाली था। समाज में धर्म और सत्ता का विशेष स्थान था। प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल में किस धातु के बाटों का इस्तेमाल करते थे? ए. लोहा, बी. पत्थर और तांबा, सी. चांदी, डी. पीतल। उत्तर बी. पत्थर और तांबा। व्याख्या। खुदाई में समान वजन के सैकड़ों बाट मिले हैं जो व्यापार में सटीक मापतौल के लिए इस्तेमाल होते थे। इससे स्पष्ट है कि उनका व्यापार संगठित और नियमबद्ध था। इस मानकीकृत प्रणाली ने उनके आर्थिक जीवन को मजबूत बनाया। प्रश्न। हड़प्पावासी अपने घरों की दीवारों को मजबूत बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते थे? ए. लकड़ी की दीवारें, बी. पत्थर के खंभे, सी. पक्की ईंटों का निर्माण, डी. मिट्टी की दीवारें। उत्तर सी. पक्की ईंटों का निर्माण। व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता की एक बड़ी विशेषता थी पक्की ईंटों का उपयोग। इन ईंटों को एक समान आकार में बनाकर दीवारों में सटीक तरीके से लगाया जाता था। इस तकनीक से बने घर लंबे समय तक टिके रहते थे। ये उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। प्रश्न। सिंधु घाटी में पाए गए खिलौनों से क्या जानकारी मिलती है? ए. युद्ध की तैयारी, बी. बच्चों के मनोरंजन और तकनीकी ज्ञान का प्रमाण,
सी धार्मिक कर्मकांड, डी सिंचाई व्यवस्था। उत्तर बी बच्चों के मनोरंजन और तकनीकी ज्ञान का प्रमाण। व्याख्या। खुदाई में मिट्टी के पहियों वाले खिलौने, जानवरों की आकृतियां और गुड़ियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे और समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। इन खिलौनों से ये भी साबित होता है कि लोगों को यांत्रिक और डिजाइन की समझ थी। प्रश्न। किस स्थल से मिट्टी के बने रथ, टेराकोटा चैरियट्स का प्रमाण मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी बनवाली, डी लोथल। उत्तर सी बनवाली। व्याख्या। हरियाणा के बनवाली स्थल से मिट्टी के रथ मिले हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि उस समय परिवहन के साधन विकसित थे। रथों के माध्यम से लोग आवागमन करते थे और व्यापार भी करते थे। ये उन्नत शहरी संस्कृति का प्रमाण है। प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के लिए मुख्य रूप से किस परिवहन साधन का उपयोग करते थे? ए रेलगाड़ी, बी ऊंट, सी बैलगाड़ी और नावें, डी हाथी। उत्तर सी बैलगाड़ी और नावें। व्याख्या। हड़प्पावासी स्थल और जलमार्ग दोनों से व्यापार करते थे। नदी और समुद्र के किनारे बसे होने के कारण नावों का उपयोग लंबी दूरी के व्यापार में किया जाता था। बैलगाड़ी अनाज और माल ढोने का प्रमुख साधन थी। इससे उनकी आर्थिक गतिविधियां दूर दराज के क्षेत्रों तक फैली थीं। प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या संकेत मिलता है? ए उन्हें अधिकार नहीं थे, बी महिलाओं की कोई भूमिका नहीं थी, सी मातृदेवी की पूजा से उनका उच्च स्थान दर्शाता है, डी केवल घरेलू काम करती थीं। उत्तर सी मातृदेवी की पूजा से उनका उच्च स्थान दर्शाता है। व्याख्या। खुदाई में मातृदेवी की कई मूर्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। धार्मिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। मातृदेवी की पूजा मातृ प्रधान विचारधारा की ओर संकेत करती है। दोस्तों, आज के क्विज एपिसोड में आपने जाना कई रोचक सवाल और उनके जवाब। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, इतिहास भी उतना ही जरूरी है जितना आज। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।